फ्रेंड्स, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप यहां पर इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए हम यूनिट नंबर थर्ड आज यहां पर पढ़ने वाले हैं। और यूनिट थर्ड का जो टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स, जो यूनिट थर्ड है आपकी, उसका आज हम टॉपिक पढ़ेंगे न्यूटन्स रिंग। ठीक है, तो न्यूटन रिंग एक इंटरफेरेंस से रिलेटेड टॉपिक है। तो हम इससे पहले इंटरफेरेंस के दो टॉपिक पढ़ चुके हैं। ठीक है, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट और इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म ड्यू टू द ट्रांसमिटेड लाइट, उसकी एक वीडियो हमने कंप्लीट और बेसिक ऑफ इंटरफेरेंस वो अपलोड कर दी है। तो आज हम न्यूटन रिंग को कवर अप करेंगे। इससे पहले एक आपका इंटरफेरेंस इन वेव शेप्ड थिन फिल्म और है, उसको भी हम एक दो दिन में कवर अप करेंगे। तो उससे पहले न्यूटन रिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम कवर अप करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे इससे न्यूमेरिकल हो या फिर इसका डेरिवेशन जो पूछा जाता है डायमीटर्स फाइंड आउट करने को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका सिलेबस था जो मैंने पहली वीडियो में डिस्कस किया हुआ था आपसे। पहले पोर्शन में आपको यहाँ पर इंटरफेरेंस पढ़ना है यहाँ पर दोनों पर। तो आज हम ये वाला पोर्शन कवर अप करने की सोच रहे हैं इस एक वीडियो में। ठीक है, फिर उसके बाद हम डिफ्रैक्शन करेंगे और फिर हम डिस्पर्सिव पावर, रिजॉल्विंग पावर, ये अदर टाइप्स के जो टॉपिक हैं इसमें वेव ऑप्टिक्स में, वो हम कवर अप करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, न्यूटन्स रिंग। तो सबसे पहले न्यूटन्स रिंग देख लेते हैं क्या है, क्यों इसको न्यूटन्स रिंग कहा जाता है, कैसे हम इसको फॉर्म करते हैं, सेटअप इसका कैसे डिजाइन करते हैं, वो सारी चीजें हम पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, when a plano-convex lens of large radius of curvature is placed with its convex surface in contact with a plain glass plate, an air film of gradually increasing thickness from the point of contact is formed between the upper surface of the plate and the lower surface of the lens। अब यहां पर एक डायग्राम बना हुआ है, एक हमने प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ले लिया है और एक प्लेन ग्लास प्लेट ले ली है। तो प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर हमने प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को रख दिया है, जो एक लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर का प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। अब प्लेनो कॉन्वेक्स क्यों बोला गया है, क्योंकि एक तरफ से आप देख रहे होंगे ये प्लेन है और एक तरफ से कॉन्वेक्स की शेप में है, तो इसलिए इसको नाम दे दिया गया है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, यहां पर जब ये दोनों प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन ग्लास प्लेट एक दूसरे को टच करती हैं तो एक पॉइंट ऑफ कॉम्पैक्ट यहां पर बनता है। और उस पॉइंट ऑफ कॉम्पैक्ट के चाहे आप राइट साइड चले जाइए, चाहे आप लेफ्ट साइड चले जाइए, तो इस इन दोनों लेंस और प्लेट के बीच की जो थिकनेस है वो क्या होती है, इंक्रीज होती चली जाती है ग्रेजुअली। ठीक है, तो ये तो हमारा जो कॉम्बिनेशन है जिसकी हेल्प से हम सेटअप को बनाते हैं वो यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो न्यूटन रिंग फॉर्म करने के लिए आपको एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस चाहिए होता है, जो एक प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर रखा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर कैसे फॉर्म होता है न्यूटन रिंग, उसका एक सेटअप है। जैसा ये वाला सेटअप तो अभी हमने पीछे बनाया वही है, और ये है आपका एक्सपेरिमेंटल। जब हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ पर हम कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं, तब आपको न्यूटन रिंग वहाँ पर दिखाई देंगी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो एक सोर्स ऑफ लाइट है, वहाँ से लाइट हर एक डायरेक्शन में निकलती है, तो आगे हमने एक लेंस लगा दिया जिससे कि वो उन लाइट बीम्स को एक ही डायरेक्शन में पैरेलली कर देता है। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे ये पैरेलल बीम्स यहाँ पर जा रही हैं। अब मेन है, आगे एक ग्लास मिरर रखा होता है जो एंगल 45 पर रखा होगा। अब 45 पे रखने का लॉजिक ये है कि जैसे ही 45 के एंगल पर यहाँ पर सारी लाइट जो भी इस पर इंसिडेंट होगी वो इसको टोटली रिफ्लेक्ट कर देगा नीचे की ओर, क्योंकि आपका जो सेटअप अभी आपने पीछे देखा है वो नीचे रखा हुआ है, यानी कि एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ये जो है आपका ये रखा हुआ है एक, सॉरी इधर ये बनेगा प्लेन ग्लास प्लेट पर, है ना, ये प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर रखा हुआ है। तो सारी लाइट आपके इस
ग्लास से टकराएगी जो 45 डिग्री के एंगल पर अरेंज्ड है और नीचे रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी आपके सेटअप पे, ठीक है। और इस सेटअप से जैसे ही लाइट ट्रेवल करेगी, ठीक है, तो वो भी हम आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जैसे हमने इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म पढ़ा है ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट एंड ड्यू टू द ट्रांसमिट लाइट, वही सिचुएशन आपके यहाँ पे होगी। तो आप देख रहे होंगे जब ये रिफ्लेक्ट होके नीचे जा रही है लाइट, तो ये एरो है आपका, और जब ये लाइट इस सेटअप से पास होगी तो एक बीम ऑफ लाइट आपको ऊपर दिखाई देगा यहाँ पर माइक्रोस्कोप की हेल्प से। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक माइक्रोस्कोप लगा हुआ है जिससे कि हमें जो फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन रिंग हो रही है वो हमें दिख सके, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको मेजर करते हैं। तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉम्पैक्ट है, इससे आप चाहे इधर चले जाइए चाहे इधर चले जाइए, यहाँ पर इसकी थिकनेस जो है बिटवीन द लेंस एंड बिटवीन द ग्लास प्लेट वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती है, ठीक है। तो उसी की मदद से यहाँ पर क्या बनते हैं, डार्क और ब्राइट रिंग्स बन जाती हैं, ठीक है, अभी हम बताएंगे। और डार्क और ब्राइट रिंग्स बन रही हैं इसीलिए इनको न्यूटन्स रिंग बोल दिया जाता है, क्योंकि इन एक्सपेरिमेंट का सेटअप न्यूटन ने दिया था, ठीक। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर, सपोज यहाँ पर कोई भी लाइट ए इंसिडेंट होती है या गिरती है इस पर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस पर, और वो क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है लेंस के अंदर। फिर वो जब आगे जाएगी तो फिर यहाँ से रिफ्रैक्ट हो जाती है और कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो जाता है। सिमिलरली आपका यहाँ से ये रिफ्रैक्ट होकर लाइट आगे निकल जाएगी। जब ये लाइट ग्लास प्लेट से टकराती है तो ये आगे आपका फिर रिफ्रैक्ट हो जाएगी और आगे ऐसे ही बढ़ जाएगी, और फिर एक और आपके पास दूसरा सोर्स मिल जाएगा। तो अगर आप देखें तो सोर्स तो हमारे पास यही है, एक ए जो रे आपकी जहाँ से आ रही है, और आगे जाके आपके पास दो सोर्सेज ई और एफ बन जाते हैं ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट, है ना, रिफ्लेक्टेड लाइट के कारण। तो यहाँ पर जो इंटरफेरेंस अब ई और एफ के कॉम्बिनेशन से मिलेगा वो इंटरफेरेंस कहलाएगा रिफ्लेक्टेड लाइट के, ठीक है। और सेम एज इट इज आपका आगे अगर ये यहाँ से ये ऐसे चली जाती है, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, सिमिलरली ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, तो यहाँ पर ये जो दो वेव्स हैं ये ट्रांसमिट होकर मिल रही हैं, तो यहाँ पर जो इंटरफेरेंस मिलेगा वो ड्यू टू द ट्रांसमिटेड लाइट मिलने वाला है। तो सेम एज इट इज जैसे थिकनेस वो आपका इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म था ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट, ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट, सेम एज इट इज यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट और ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आपका फॉर्मेशन होता है न्यूटन्स रिंग का। पॉइंट ऑफ कॉम्पैक्ट आपका यहाँ पर रहता है। इस पॉइंट ऑफ कॉम्पैक्ट के, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉम्पैक्ट कुछ नहीं है जहाँ पर थिकनेस की वैल्यू 0 हो, वही पॉइंट ऑफ कॉम्पैक्ट कहलाता है ना। तो और इसके चारों तरफ आपका इंटरफेरेंस पैटर्न आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और वो इंटरफेरेंस पैटर्न जो होगा वो कैसा होगा, एक रिंग की फॉर्म में होगा, ठीक है, इसीलिए इनको रिंग्स नाम दे दिया जाता है। तो यहाँ पर इस लिखा हुआ है if monochromatic light is allowed to fall normally on this film। अभी एक वर्ड यूज हुआ है फॉल नॉर्मली, तो नॉर्मली का मतलब होता है कि ये 0 डिग्री एंगल पर इंसिडेंट हो रही है, मतलब सीधा परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रही है आपकी वेव, दैट्स कॉल्ड द नॉर्मल फॉल। और नॉर्मल फॉल का मतलब है कि इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्या है, 0 है, या इंसिडेंट बोला है तो आई लिख लेंगे हम इसको, एंगल आई इक्वल्स टू 0। Then alternate bright and dark concentric rings with their center dark are formed। ठीक है, यानी कि फिर आप देख रहे होंगे यहाँ पर सेंटर डार्क है और इसके साथ साथ चारों तरफ यहाँ पर ब्राइट डार्क ब्राइट रिंग्स यहाँ आपको मिलना स्टार्ट हो गई। दीज रिंग्स आर नोन एज न्यूटन्स रिंग। ठीक है, Newton's rings are formed because of the interference between the waves reflected from the top and bottom surfaces of an air film formed between the lens and plate। तो ये जो रिंग्स बन रही हैं ये किसकी वजह से बन रही है, जो इन दोनों प्लेट्स और लेंस के बीच जो आपका क्या है, सरफेस है। ठीक है, इसके कारण आपको इंटरफेरेंस
प्रोड्यूस हो रहा है और वो इंटरफेरेंस इस तरीके से फॉर्म हो रहा है कि आपको रिंग की फॉर्म में ये दिखाई देता है इंटरफेरेंस, इसलिए इनको नाम रिंग्स दे दिया जाता है। और ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप न्यूटन ने दिया था, दैट्स द रीजन दीज आर कॉल्ड द न्यूटन्स रिंग। ठीक है, तो कैसे फॉर्म होती हैं, क्यों इनको न्यूटन्स रिंग बोला जाता है, ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके बारे में कि पाथ डिफरेंस क्या होगा और ब्राइट रिंग के लिए या डार्क रिंग के लिए क्या होगा, वो मैं यहाँ पर आपका थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ। एक मिनट होल्ड रखेंगे। हाँ, द रिफ्लेक्टेड रेज, reflected rays interference and produced bright and dark rings around the point of contact, full stop. The effective path difference, path difference between the rays in reflected light is क्या हो जाएगा, 2 mu t cos r प्लस माइनस लैम्डा बाई 2, यानी कि जो हम थिन फिल्म में देख रहे थे उसी तरीके से आपको कुछ मिल रहा है यहाँ पर। अब हम लिखें अगर फॉर नॉर्मल इंसिडेंट, है ना, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, यानी कि अगर लाइट आपकी नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, मतलब जीरो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो दैट मीन्स कॉस आर इक्वल्स टू 1। क्यों? क्योंकि आर यहाँ पर क्या है, 0। ठीक है, सो दैट the path difference becomes 2 mu t plus minus lambda by 2। ओके, तो आपका ये आ जाएगा पाथ डिफरेंस न्यूटन्स रिंग में ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, चलिए ठीक, अब देखते हैं डायमीटर्स कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो अब जो नेक्स्ट हेडिंग है आपका वो क्या है, न्यूटन्स रिंग बाय रिफ्लेक्टेड लाइट। न्यूटन्स रिंग रिफ्लेक्टेड लाइट के थ्रू हमको फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम लिख लेंगे जो अभी हमने फाइंड आउट किया है। एक सेकेंड, we know that comma for nth maxima या nth maximum 2 mu t प्लस वाला हम ले लेते हैं लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू n लैम्डा, यानी कि मैक्सिमा का मतलब है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन हमें पता है, पाथ डिफरेंस क्या होता है, पाथ डिफरेंस इक्वल टू होता है n लैम्डा की। तो वही चीज हमने रखी कि 2 म्यू टी प्लस लैम्डा बाई 2 जो पाथ डिफरेंस है वो अगर हम मैक्सिमा ले लेते हैं तो उसके इक्वल होगा n लैम्डा की। ठीक है, यानी कि ये n लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम निकालें 2 म्यू टी इक्वल्स टू, अगर लैम्डा बाई 2 को हम इधर लेके चले जाते हैं, देन n लैम्डा
माइनस लैम्डा बाई 2, दैट मीन्स 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो ये आपको मिल जाता है और इक्वेशन फर्स्ट हम इसको असाइन कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 4nth मैक्सिमा वो मिनिमा ले लेते हैं, 4nth मिनिमा, nth मिनिमा 2 म्यू टी प्लस लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू, हमें पता है क्या होता है, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, ये पार्ट डिफरेंस होता है। तो हमने दोनों पार्ट डिफरेंस को इक्वल पुट कर लिया है, देन यू गेट 2 म्यू टी प्लस लैम्डा बाई 2, और अगर हम इसको ओपन करें तो यू गेट एन लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2। क्यों? क्योंकि 2n लैम्डा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, यू गेट n लैम्डा, लैम्डा बाई 2 से लैम्डा बाई 2 यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, देन यू गेट 2 म्यू टी इक्वल्स टू एन लैम्डा। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन आपकी हो जाती है। अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो थिकनेस है बिटवीन द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट। तो आप यहाँ पर एक साइड में डायग्राम देख रहे होंगे, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, और इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को अगर हम पूरा बना लें तो ये एक सर्किल की फॉर्म बन जाती है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये सर्किल की फॉर्म बन गई है। एक नीचे प्लेन ग्लास प्लेट रखी हुई है, हमने पॉइंट्स मान लिए कि जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का एक सिरा है वो A है और दूसरा जो एंड है, दूसरा सिरा जो है वो B है। ठीक है, हमने ग्लास प्लेट को PQ कंसिडर कर लिया है, और उस सेंटर को जहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉम्पैक्ट है वो हमने O से इंडिकेट किया है। तो अगर हम माने कि D और E पॉइंट पर, या सॉरी D और F पॉइंट पर आपको क्या मिलती हैं, रिंग्स फॉर्म हो रही हैं। मतलब सपोज अगर लेफ्ट साइड D पॉइंट पर रिंग्स क्या हो रही हैं, फॉर्म्ड हो रही हैं, तो सेम एज इट इज F पॉइंट पर इधर इतनी ही डिस्टेंस पर आपकी रिंग फॉर्म होगी, या इंटरफेरेंस आपको मिलेगा जो रिंग की फॉर्म बनाएगा। ठीक है, हमने मान लिया कि उसका जो सेंटर है वो हो गया E। ठीक, C क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये यहाँ पर C पॉइंट जो है वो हमने कैपिटल R माना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने कंसिडर्स कर ली हैं। इसको मैं लिख देता हूं, ये है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, और T जो है ये है आपकी थिकनेस, जहां पर आपकी रिंग फॉर्म्ड हो रही है, या जहां पर आपको इंटरफेरेंस मिल रहा है, जहां पर आपने कंसीडर किया है। आप इसको कहीं पे भी ले सकते हैं, अगर आप यहाँ लेना चाहें तो यहाँ पर दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ थिकनेस होगी, वो भी हम T मान सकते हैं ना। तो T तो वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि ये वेरी कर रहा है ग्रेजुअली जब आप पॉइंट ऑफ कॉम्पैक्ट से दूर जा रहे हैं दोनों साइड। ठीक, तो ये सारी चीजें हमने मान ली। तो लिखेंगे फ्रॉम फिगर एक सर्कल की थ्योरम होती है, वो क्या कहती है कि अगर सर्कल के अंदर दो जो आपकी क्या बोलते हैं इसको हिंदी में हम बोलेंगे जीवाएं, दो क्रॉड्स या दो जीवाएं अगर एक दूसरे को आपस में कट करती हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, OE इंटू EG इक्वल्स टू, जो दो जीवाएं हैं वो एक दूसरे को जो कट कर रही हैं वो डायरेक्टली इक्वल होंगी आपस के दोनों मल्टीप्लाई, यानी कि DE मल्टीप्लाई बाई EF। समझ गए ना। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर एक जीवा ये हमने मानी हुई है, कौन सी है, OG, और एक है ये डॉट डॉट जो है D से F तक। तो ये जीवाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं पॉइंट E पर, तो दैट मीन्स OE मल्टीप्लाई बाई EG इक्वल्स टू DE मल्टीप्लाई बाई EF। तो OE क्या है, अगर आप देखें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और यही हमने क्या मानी हुई है T, इंटू EG क्या है, EG अगर आप देखें तो EG को देखने से पहले आप ये देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक
जो टोटल है वो 2r है, क्योंकि ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो ये पूरी जीवा हो गई इसकी। और जीवा क्या होती है, 2 टाइम्स ऑफ त्रिज्या यानी कि रेडियस। ठीक है, तो दैट मीन्स ओ ई जो है, सॉरी ओ जी जो है वो क्या है, 2r है। लेकिन हमारे पास ओ ई पहले से ही है, स्मॉल टी, हमें चाहिए ई जी। तो ई जी इक्वल्स टू क्या होगा, ओ जी माइनस ओ ई, है ना। ओ जी है आपके पास 2r और ओ ई आपके पास है टी। ठीक है, तो दैट मीन्स ई जी क्या रखेंगे आप, 2r माइनस टी, ब्रैकेट क्लोज। डीई, आप यहां पर डीई देख रहे होंगे, ये क्या होगा, रेडियस ऑफ द रिंग, हमने मान लिया स्मॉल आर है। और ई एफ आप इधर देख रहे होंगे, ये भी उतना ही होगा, आर। तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं आपको, ये आर है रेडियस ऑफ द रिंग, ये दोनों साइड सेम है, तो दैट मीन्स दोनों साइड आपका आर रहेगा। तो अब अगर हम यहां से देखें तो 2r स्मॉल टी माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। लिखेंगे सिंस t is very very small, then t square becomes more small या more smaller, that is t square negligible, है ना। तो हम t को नेग्लिजिबल कर सकते हैं, तो देन वी गेट 2rt इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 2rt इक्वल्स टू, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सारी टर्म्स क्लियर होंगी। तो अब हम यहाँ से t की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। t क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल आर। ठीक है, तो ये आ गई आपके पास थिकनेस की वैल्यू, जो रेडियस ऑफ रिंग एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड कर रही है। अब हमें फाइंड आउट करना है डायमीटर, जो रिंग्स आपकी बन रही हैं उनका कुछ डायमीटर होगा। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग। डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग्स, जो ब्राइट रिंग्स हमको मिलेंगी उनका डायमीटर क्या होगा। ब्राइट रिंग यानी कि हम इसी को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नाम देते हैं, यहाँ पर रिंग्स हैं तो इसलिए हम ब्राइट रिंग्स नाम दे रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ t into equation 1, then we get पहली इक्वेशन क्या आई थी बेटा, पहली इक्वेशन थी 2 म्यू t इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा बाई 2, ये थी पहली इक्वेशन, है ना। तो हम यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर देते हैं, देन वी गेट 2 म्यू इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2r इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, ये मिल जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन यू गेट, अगर हम यहाँ पर r की वैल्यू ही फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा कैपिटल R अपॉन 2 म्यू। ठीक है, ये रहेगा। अब आपको चाहिए डायमीटर की वैल्यू, तो हम लिखेंगे चूंकि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, तो अब यहाँ पर रिंग्स हैं, तो अगर nth रिंग है तो डायमीटर भी nth रिंग का होगा अपॉन 2। तो हम अगर ये वैल्यू पुट करते हैं, देन
इसकी जगह पर हम पुट करें तो यू गेट dn/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा r अपॉन 2 म्यू। ठीक है, तो अगर हम स्क्वायर कर लेते हैं देन वी गेट dn का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर 4 लिख देता हूँ, 4 2n-1 लैम्डा r अपॉन 2 म्यू। 2 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट, देन यू गेट dn स्क्वायर इक्वल्स टू 2 लैम्डा r ब्रैकेट में 2n-1 अपॉन म्यू। और अगर दोनों यानी कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के बीच में जो मीडियम है वो एयर हो, और हम मान लें एयर मीडियम है, तो म्यू 1 हो जाएगा फॉर एयर। कंसिडर कर लिया हमने कि उनके बीच में जो मीडियम है वो एयर है, तो म्यू इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो फाइनली वी गेट dn स्क्वायर इक्वल्स टू 2n-1 इंटू लैम्डा आर। तो ये आपका डायमीटर आ जाता है। ठीक है, किसके लिए? ब्राइट रिंग के लिए। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dn इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2n-1 लैम्डा आर। ठीक है, या फिर अगर हम लिखना चाहें तो dn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ 2n-1। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, या फिर हम मान लें कि dn इक्वल्स टू k स्क्वायर रूट ऑफ 2n-1। ये अलग अलग टर्म्स में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो क्वेश्चन में देकर पूछता है इसी तरीके से। हियर k इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 लैम्डा आर, ये हमारा k की वैल्यू है। तो dn आपके पास ये भी आ जाएगा इस तरीके से, d इक्वल्स टू और dn इक्वल्स टू k स्क्वायर रूट ऑफ 2n-1। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर n की वैल्यू पुट करें 1, तो यू गेट हियर 1। फिर अगर 2 पुट करें तो यू गेट हियर स्क्वायर रूट ऑफ 3। अगर आप 3 पुट करें यू गेट स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है? दस the difference of the thus the diameter of thus the diameter of bright rings are directly proportional directly proportional to square root of odd natural numbers फुल स्टॉप। ठीक है, कैसे? मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अगर हम n की वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे, मान लिया मैंने यहाँ पर 1 पुट कर दी n की वैल्यू, तो यू गेट स्क्वायर रूट ऑफ 1। और अगर 2 पुट करेंगे, 2 2 जा 4 -1 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, अगर हम 3 पुट करेंगे, 3 2 जा 6 -1 स्क्वायर रूट ऑफ 5, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 7। इस तरीके से आपको यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स आपको डायमीटर मिलेगा किसका? ब्राइट रिंग्स का। ठीक है, तो ये डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग्स हमने फाइंड आउट कर लिया। ऐसे ही हम डायमीटर निकालेंगे फॉर द डार्क रिंग। डायमीटर ऑफ डार्क रिंग, डायमीटर ऑफ डार्क रिंग्स। ठीक है,
पुटिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल t इनटू इक्वेशन कौन सी, सेकंड, देन वी गेट जो पीछे हमने इक्वेशन सेकंड निकाली थी वो क्या थी हमारे पास, 2μt इक्वल्स टू n लैम्डा। कुछ इस तरीके से आपके पास सेकंड इक्वेशन आई थी। तो अब यहाँ पर अगर हम पुट कर दें वैल्यू, देन यू गेट 2μ, t की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, r स्क्वायर स्मॉल में अपॉन 2 कैपिटल R इक्वल्स टू n लैम्डा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। देन आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, आर स्क्वायर इक्वल्स टू n लैम्डा आर अपॉन म्यू। ठीक है, 4 एयर म्यू इक्वल्स टू 1। अगर हम मीडियम दोनों ग्लास प्लेट और लेंस के बीच में मान लेते हैं एयर है तो म्यू इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। देन आर स्क्वायर इक्वल्स टू n लैम्डा कैपिटल R, और यहाँ से हम निकालें तो आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ n लैम्डा R। ठीक है, या फिर अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ n। ठीक है, या फिर R, अभी आगे हम लिख लेंगे। ठीक है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इक्वल टू, चलिए अभी ये नहीं लिखते हैं, इसको भी आप छोड़िए, है ना। हम देखते हैं यहाँ पर, चूंकि हमें चाहिए डायमीटर, तो रेडियस हम निकाल लेते हैं यहाँ पर d/2, तो nth है तो dn/2 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करें देन यू गेट dn का स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू n लैम्डा R। इस तरीके से आपको मिलेगा। देन यू गेट dn स्क्वायर इक्वल्स टू 4n लैम्डा R, और यहाँ से आपके पास आएगा dn इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ n लैम्डा R। ठीक है, n लैम्डा R, या फिर हम ले लें यहाँ सर dn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ n, या फिर dn इक्वल्स टू k स्क्वायर रूट ऑफ n, और यहाँ पर k की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 लैम्डा R हेयर, है ना। यानी कि k को हमने मान लिया स्क्वायर रूट ऑफ 4 लैम्डा R, तो 4 यानी कि इसके अंदर हम इसको लेके चले जाएंगे तो ये 4 हो जाएगा। 4 लैम्डा R को हमने मान लिया k, तो k रिप्लेस कर देगा दिस वन, एंड ब्रैकेट में आपके बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ n। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है जो हमें मिला यहाँ से, dn इक्वल्स टू k स्क्वायर रूट ऑफ n, यानी कि इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकला, नीचे लिखेंगे 10, द diameter of dark rings is directly proportional to square root of natural numbers। ठीक है, ये लाइंस देता है बेटा एग्जाम में, वो पूछता है कि प्रूव कीजिए कि डायमीटर ऑफ डार्क रिंग्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स इन न्यूटन्स रिंग ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट। इस तरीके से वो आपको स्टेटमेंट देगा और प्रूफ करवाने के लिए बोले। तो अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी रख देता हूँ नेचुरल नंबर्स, तो वो आपको डायमीटर यहाँ पर डार्क रिंग का उस नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट ही मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका डायमीटर ऑफ डार्क रिंग्स आ गया है।
लेक्चर अगर अच्छा लग रहा है तो लेक्चर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो अब ये आपका ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट हो गया है न्यूटन्स रिंग। आगे देखते हैं हम ड्यू टू द ट्रांसमिटेड लाइट। न्यूटन्स रिंग, न्यूटन्स रिंग बाय ट्रांसमिटिंग लाइट या ट्रांसमिटेड लाइट, ये हमारा हेडिंग लिखा हुआ है। तो उसके लिए प्रोसेस सेम है। अगर आपसे डायरेक्ट न्यूटन्स रिंग बाय ट्रांसमिटेड लाइट पूछता है तो जहाँ तक आपने रेडियस निकाला है या आर की वैल्यू फाइंड आउट की है वो सेम है सब, बट चेंज क्या हो जाएगा यहाँ पर, वी नो दैट, कंडीशन चेंज हो जाती है, वी नो दैट फॉर nth मैक्सिमा, फॉर nth मैक्सिमा, ठीक है, जो पार्ट डिफरेंस होता है वो 2 μ t इक्वल्स टू एन लैम्डा हो जाएगा, जो रिफ्लेक्टेड लाइट में फॉर द nth मिनिमा था। ठीक है, तो अब ये जो वहां पर फर्स्ट इक्वेशन थी वो ये हो जाएगी अब यहाँ पर, जो वहां पर सेकंड थी, है ना, फॉर nth मिनिमा, मिनिमा अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 μ t इक्वल्स टू 2n-1 λ/2 रहेगा यहाँ पर। ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। अगर आप इसको ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट कंसीडर करेंगे या मेजर करना चाहें तो यहाँ पर उसका जस्ट अपोजिट आपको रिजल्ट मिलता है। ये आप इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट में भी प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, तो अब डायमीटर सीधा हम यहाँ पर निकालते हैं। डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग्स, ठीक है, ब्राइट रिंग्स के लिए डायमीटर क्या हो जाएगा वो देखते हैं। नाउ हमारे पास किसकी वैल्यू है, टी की वैल्यू हमारे पास आई है r²/2r। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको फाइंड आउट करके दिखानी पड़ेगी। ठीक है, अब ये पुट करेंगे, पुटिंग इनटू ब्राइट रिंग के लिए कौन सा है, मैक्सिमा के लिए जो है, इनटू इक्वेशन फर्स्ट, देन वी गेट 2 μ r²/2 कैपिटल R इक्वल्स टू n लैम्डा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन हियर यू गेट r² इक्वल्स टू n लैम्डा r अपॉन म्यू, चूंकि म्यू इक्वल्स टू 1 है किसके लिए, फॉर द एयर। देन जो आपका r² बन जाएगा वो इक्वल्स टू हो जाएगा n लैम्डा r। सिंस आपको चाहिए डायमीटर, तो सिंस r इक्वल्स टू यानी कि रेडियस इक्वल्स टू हाफ ऑफ द डायमीटर, यानी कि आप nth की फॉर्म में लेना चाहते हैं तो Rn इक्वल्स टू dn/2। अब यहाँ पर आप पुट कर देंगे तो dn/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू n लैम्डा r, और अगर आप यहाँ पर लिखें तो यू गेट dn का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4n लैम्डा r, और आप लिखें dn इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4n लैम्डा r, या फिर आप लिखें dn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ n, या फिर आप लिखें dn इक्वल्स टू k स्क्वायर रूट ऑफ n, और यहाँ पर k इक्वल्स टू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 लैम्डा r। ठीक है, तो अब हमारे पास ये आ जाता है dn इक्वल्स टू, या फिर हम बोलें ये आ जाएगा dn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल n। ठीक है, तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, अभी हमने पीछे ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट में ये ही कंडीशन डायमीटर ऑफ डार्क रिंग में फाइंड आउट किया है ना। तो हम यहां पर लिख देंगे thus द डायमीटर ऑफ ब्राइट
rings due to transmitted light is directly proportional to square root of natural नंबर्स, यानी कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स के। ठीक है, चलिए अब आगे आ जाते हैं। डायमीटर फॉर द डार्क रिंग लिखिए, डायमीटर फॉर डार्क रिंग्स के लिए डायमीटर अगर हम फाइंड आउट करें तो हमें पता है आर की वैल्यू टी की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर अपॉन 2r है ना, और जो पुटिंग इनटू इक्वेशन सेकंड, और इक्वेशन सेकंड क्या है, 2 म्यू टी इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा बाई 2, ये है ना। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं, देन वी गेट हमें क्या मिलता है, 2 म्यू इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2r इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा है यहाँ पर, अगर हम म्यू को भी 1 ले लेते हैं फॉर द एयर, है ना, फॉर एयर, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा आर अपॉन 2। ठीक है, और फिर हमें पता है चूंकि r इक्वल्स टू डी बाई 2 होता है, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे, देन वी गेट dn/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा r बाई 2। ठीक है, अगर हम इसको nth की फॉर्म में लिखें तो rn इक्वल्स टू dn/2 ये रहेगा, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा dn का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 2n-1 लैम्डा r अपॉन 2, ये 2 से 4 को कट करेंगे, देन वी गेट 2, और आपको मिल जाएगा 2 ब्रैकेट में 2n-1 लैम्डा r। ठीक है, देन dn इक्वल्स टू, अगर आप लिखें स्क्वायर रूट ऑफ 2n-1 लैम्डा r, आप स्क्वायर से भी लिख सकते हैं, dn इक्वल्स टू k स्क्वायर रूट ऑफ 2n-1, और k क्या है, कांस्टेंट है, तो dn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2n-1, चूँकि k क्या है यहाँ पर, k इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 लैम्डा r। ठीक है, ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास डायमीटर आ गया फॉर द डार्क रिंग इन ट्रांसमिटेड लाइट या ड्यू टू द ट्रांसमिटेड लाइट। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 द डायमीटर ऑफ डार्क rings due to transmitted light is
directly proportional to is directly proportional to square root of odd numbers, स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नंबर्स। क्योंकि अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करेंगे तो आपको स्क्वायर रूट मिलेगा ऑड नंबर्स का। जैसे 1 पुट किया तो यू गेट स्क्वायर रूट ऑफ 1, 2 पुट करेंगे तो यू गेट स्क्वायर रूट ऑफ 3, 3 पुट करेंगे यू गेट स्क्वायर रूट ऑफ 5। इस तरीके से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया डायमीटर ऑफ डार्क रिंग, डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग्स इन कहाँ पे, ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट और ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट। ये सारा आपका फाइंड आउट हो चुका है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हमें क्या फाइंड आउट करना है। आगे डिटरमाइन करना है वेवलेंथ को बाय यूजिंग द न्यूटन्स रिंग। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन भी पूछता है कि फाइंड आउट द वेवलेंथ बाय यूजिंग द न्यूटन्स रिंग। nth रिंग की कोई सी भी वो वेवलेंथ या रिंग्स की हेल्प से वेवलेंथ भी फाइंड आउट करा लेता है। न्यूटन्स रिंग की ये भी है कि जो लाइट आपकी वहां पर यूज हो रही है उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट की जाती है न्यूटन्स रिंग से। ठीक है, तो अब इसमें लिखते हैं हम वी नो दैट the setup is the setup ये नहीं, सॉरी एक मिनट, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया यहाँ पर। अब लिखेंगे, एक मिनट, लेट रेडियस of curvature of plano convex lens is capital R। ठीक है, and lambda is the wavelength of sodium light and dn plus p are diameters of nth and n plus pth dark rings। देन यानी कि हमने कुछ अजम्पशंस यहाँ पर मान ली हैं कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कैपिटल आर है। लैम्डा वेवलेंथ की लाइट यूज हो रही है जिससे कि हम न्यूटन्स रिंग को देख पा रहे हैं या जिससे कि न्यूटन्स रिंग फॉर्म हो रही हैं। उनमें से हमने डी एन जो है वो रेडियस मान लिया है nth डार्क रिंग का, और डी एन प्लस पी जो रेडियस है वो आपका n प्लस पी एथ रिंग का है। ठीक है, यानी कि डी एन में कोई भी अगली जो डार्क रिंग है वो हमने ले ली है, दैट्स द प्लस पी। तो लिखेंगे वी नो दैट, अभी हमने प्रूफ किया है, वी नो दैट कॉमा diameter of dark rings diameter of dark rings for reflected light is, आप चाहे ट्रांसमिटेड लाइट के लिए ले लो, यहाँ पर हमने डार्क रिंग लिया है, चाहे ब्राइट रिंग ले लो, आंसर वही आएगा।
कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने डार्क रिंग लिया है, तो देन वी गेट डी एन इक्वल्स टू 4n लैम्डा आर। इसमें है ये रिफ्लेक्टेड लाइट में, ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब ये nth रिंग के लिए है 4n प्लस pth रिंग, वो भी रिंग कैसी है, डार्क, है ना, 4n प्लस pth रिंग, डार्क रिंग, है ना। तो डी एन की जगह रिप्लेस हो जाएगा n प्लस पी, देन यू गेट स्क्वायर रूट ऑफ 4n प्लस पी लैम्डा आर, है ना। अगर मैं यहाँ से इसका स्क्वायर रूट ऑफ हटा लेता हूँ तो डी एन का स्क्वायर इक्वल्स टू 4n लैम्डा आर, और यहाँ पर डी एन प्लस पी का स्क्वायर इक्वल्स टू 4n प्लस पी लैम्डा आर, ये आपके पास बचेगा। तो अगर आप देखें तो माना ये पहली हमारे पास डार्क रिंग मिली, ये जो मैंने पेन से बनाई है, और नेक्स्ट डार्क रिंग हमने ये ली हुई, ठीक है। तो ये nth डार्क रिंग है, ये n प्लस pth डार्क रिंग है। तो आप अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना चाहें तो आप क्या करेंगे, इस n प्लस pth डार्क रिंग के डायमीटर में से nth रिंग का डायमीटर सब्सट्रैक्ट कर देंगे, है ना। तो लिखेंगे नाउ, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। नाउ इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, देन वी गेट डी एन प्लस पी का स्क्वायर माइनस डी एन का स्क्वायर इक्वल्स टू, आप इसमें से जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे देन यू गेट 4p लैम्डा आर। अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन कर लें, मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ, 4n लैम्डा आर प्लस 4p लैम्डा आर। आप इसमें से जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, 4n लैम्डा आर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा केवल 4p लैम्डा आर। वही मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से बस आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, देन लैम्डा इक्वल्स टू डी एन प्लस पी का स्क्वायर माइनस डी एन का स्क्वायर अपॉन 4p आर। तो दिस इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट विच इज यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग द न्यूटन्स रिंग, या जिनसे कि न्यूटन्स रिंग फॉर्म्ड हो रही हैं, उस लाइट की जो वेवलेंथ है वो यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ये आपका डायमीटर हो गया है। अब एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में इसमें ये बता देता हूँ, यहाँ पर जो डी एन और डी एन प्लस पी है, ये क्या है समझ लीजिए। माना हमने एक डायमीटर ले लिया फिफ्थ रिंग का, जो डार्क है ना, डार्क रिंग, और वो कौन सी है, फिफ्थ डार्क रिंग है ना, और वहीं पे हमने D9 ले लिया, तो ये नाइन्थ डार्क रिंग है, यानी कि नाइन्थ डार्क रिंग का डायमीटर है। तो अब आप ऐसे समझिए कि ये जो है वो DN है, और ये जो है ये DN प्लस P है। तो अगर आप इसको देखें तो ये किसके इक्वल है, D5, और ये किसके इक्वल है, D9। तो यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5। तो जब n की वैल्यू 5 आई है तो n प्लस पी यहाँ पर 9 होना चाहिए, तो p की वैल्यू कितनी होगी, 4। इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है। जैसे ये रिंग्स फॉर्म हो रही हैं हमारे पास, है ना, तो आप कोई सी भी रिंग को लेकर चल सकते हैं, बस लेनी रिंग आपको सेम ही है। अगर आप डार्क ले रहे हैं तो आप डार्क ही लेंगे नेक्स्ट भी। तो माना मैंने ये वाली रिंग ले ली सेकंड डार्क, ठीक है, और फिर मैंने ये वाली ले ली फोर्थ डार्क, तो ये सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ है ना। तो जो पी की वैल्यू होगी यहाँ पर 3 हो जाएगी। इस तरीके से आपको इसको ध्यान में रखना, ठीक। चलो अब नेक्स्ट है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ यूज्ड मीडियम बाय यूजिंग न्यूटन्स रिंग, यानी कि जो आपका मीडियम है जो आपने यूज किया है फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग बिटवीन द
ग्लास प्लेट एंड प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर एयर है तो उसके लिए तो आप 1 कंसीडर कर लेते हैं, है ना। लेकिन अगर एयर से अलग कोई मीडियम है या फिर हम उस सेटअप को किसी और मीडियम में रख देते हैं जिसका हमें नहीं पता है क्या उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो वो हम न्यूटन्स रिंग की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं डार्क रिंग को ही लेकर चलते हैं, 4 डार्क रिंग, है ना। डार्क रिंग को ही हम कंसीडर करते हैं और वो भी किसमें? ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक। तो वी नो दैट diameter of nth dark ring, that's the dn equals to square root of 4, है ना, n lambda r, यही है। मैं स्क्वायर से लिख लेता हूँ, डी एन का स्क्वायर इक्वल्स टू 4n लैम्डा आर। और यही डायमीटर अगर हम डायमीटर ऑफ n प्लस पी एथ डार्क रिंग के लिए फाइंड आउट करते हैं, डार्क रिंग, दैट मीन्स डी एन प्लस पी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4n प्लस पी लैम्डा आर, या अगर ब्रैकेट ओपन करनी तो डी एन प्लस पी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4n लैम्डा आर प्लस 4p लैम्डा आर, ये आपके पास आ जाएगा डार्क रिंग का डायमीटर, ठीक है। अब अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालें जैसे अभी हमने पीछे निकाला, तो डी एन प्लस पी का होल स्क्वायर माइनस डी एन का स्क्वायर इक्वल्स टू वी गेट 4p लैम्डा आर, ये हमको मिल जाता है, ठीक है। तो ये तो सारा वैसे ही था जैसा कि हमने अभी पीछे वेवलेंथ फाइंड आउट करने में यूज किया है, ठीक। हमने डार्क रिंग ले ली, ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट ले लिया, तो उसका nth रिंग का डायमीटर निकाल लिया, फिर n प्लस pth डार्क रिंग का डायमीटर निकाला, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लिया तो हमें कुछ ये टर्म मिल जाती। तो ये हो गया जब आपका सेटअप पूरा किस में है? एयर में, फॉर एयर। और एयर के लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल्स टू 1 पुट करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर म्यू की वैल्यू भी थी, उस म्यू को हमने 1 पुट कर दिया, इसलिए यहाँ पर म्यू नहीं है ना। तो ये इक्वेशन हम फर्स्ट ले लेते हैं, यानी कि ये जो डिफरेंस है बिटवीन द n प्लस pth रिंग और nth रिंग के बीच में, ये तब है जब सेटअप के बीच में जो मीडियम है वो एयर है। अगर हम ले लेते हैं इफ द कंप्लीट setup is placed into a medium of mu refractive index, then the diameter of nth and n plus pth dark ring due to reflected light is given as, ठीक है। तो अगर हम पूरे सेटअप को एक ऐसे मीडियम में ले जाते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तब आपका nth और n प्लस pth जो डार्क रिंग होगी रिफ्लेक्टेड लाइट में, उसका डायमीटर क्या होगा वो हम आगे लिखते हैं, ठीक है। डी
डैश ले लेता हूँ इसको, इक्वल्स टू, अब स्क्वायर रूट ऑफ 4n लैम्डा आर अपॉन ये हो जाएगा म्यू, ठीक है। और n प्लस pth के लिए डी एन प्लस पी डैश हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4n प्लस पी लैम्डा आर अपॉन म्यू, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करें देन वी गेट डी एन प्लस पी डैश का होल स्क्वायर माइनस डी एन डैश का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, क्योंकि स्क्वायर करके ही आप फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4n लैम्डा आर अपॉन म्यू प्लस 4p लैम्डा आर अपॉन म्यू, क्योंकि इसमें ब्रैकेट आप ओपन करेंगे, माइनस 4n लैम्डा आर अपॉन म्यू, ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, देन वी गेट 4p लैम्डा आर अपॉन म्यू। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये आ गया आपके पास जब आपका मीडियम, वो जब आपका सेटअप पूरा किसी एक म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मीडियम में ट्रांसफर कर दिया गया, और अगर वहीं पे आप देखें जब आपका एयर में है तो n प्लस पी का स्क्वायर माइनस डी एन का स्क्वायर, वो क्या है आपके लिए 4p लैम्डा आर। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, देन वी गेट नाउ इक्वेशन बी डिवाइडेड बाय इक्वेशन ए, देन यहाँ पर क्या आ जाएगा डी एन प्लस पी का स्क्वायर माइनस डी एन का स्क्वायर अपॉन डी एन प्लस पी डैश का स्क्वायर माइनस डी एन डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू 4p लैम्डा आर अपॉन 4p लैम्डा आर अपॉन म्यू। तो 4p लैम्डा आर से 4p लैम्डा आर और ये ऊपर चला जाएगा, तो हमें मिल गया म्यू इक्वल्स टू डी एन प्लस पी का स्क्वायर माइनस डी एन का स्क्वायर अपॉन डी एन प्लस पी डैश का स्क्वायर माइनस डी एन डैश का स्क्वायर। तो यानी कि उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये आपका आ गया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिसमें आपने पूरे सेटअप को अपने रख दिया, और हमें नहीं पता उस सेटअप का जो जिस मीडियम में आपने रखा है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये आपका हो गया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना, है ना, किसी भी मीडियम का जिसमें आपने पूरे सेटअप को रख दिया है, अरेंज कर दिया है, ठीक। तो अगर हम इसको देखें तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक मिनट नोट करके यहाँ पर मैं कुछ टर्म्स लिख देता हूँ, नोट, इफ डायमीटर ऑफ nth रिंग, इफ diameter of nth dark ring in air क्या है डी एन स्क्वायर, है ना, एंड diameter of nth dark ring in medium म्यू, ठीक। तो क्या हो जाएगा डी एन स्क्वायर फॉर द, कोई भी मीडियम है जो हमने मान लिया कोई लिक्विड मीडियम है, इक्वल्स टू
4p लैम्डा आर अपॉन ये 4 है म्यू, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है ना। सो अब यहाँ पर म्यू क्या मिलने वाला है आपको, म्यू इक्वल्स टू डी एन का होल स्क्वायर फॉर एयर अपॉन डी एन का स्क्वायर फॉर द लिक्विड, जिस मीडियम में, जिस लिक्विड के मीडियम में आपने अपने सेटअप को सेट किया है बाद में। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया बिटवीन द डायमीटर ऑफ द एनी रिंग्स इन द एयर और इन द लिक्विड, और उससे आप उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं या उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि व्हाई द सेंटर ऑफ न्यूटन्स रिंग डार्क इन रिफ्लेक्टेड लाइट, यानी कि रिफ्लेक्टेड लाइट में जब आप इंटरफेरेंस और रिंग्स आपको मिलती हैं, इंटरफेरेंस मेजर करते हैं और वहाँ पर आपको न्यूटन्स रिंग मिलती हैं, तो सेंटर हमेशा डार्क ही क्यों मिलता है, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है, एज द रिंग्स आर ऑब्जर्व्ड इन रिफ्लेक्टेड लाइट, है ना, जैसे कि रिंग्स ऑब्जर्व की जाती हैं रिफ्लेक्टेड लाइट में, द इफेक्टिव पाथ डिफरेंस इज गिवन बाई 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लैम्डा बाई 2, है ना। यानी कि जब पाथ डिफरेंस फाइंड आउट किया जाता है टोटल रिफ्लेक्टेड लाइट में, क्योंकि आपकी जो लाइट है वो डेंसर मीडियम के सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर मिलती है, तो इसलिए वहाँ पर लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस ऐड हो जाता है। ये स्टोक्स की फर्स्ट थ्योरम कहती है ना। तो वही चीज़ है, वेयर म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फिल्म, T is the thickness of the film at point of incidence। अब यहीं पे हम देखें फॉर नॉर्मल इंसिडेंस मैंने क्या बताया था, R इक्वल्स टू 0 होता है, दैट मीन्स cos R बिकम्स 1, है ना। तो यहाँ पर cos R की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर देंगे देन वी गेट द पाथ डिफरेंस 2 म्यू टी प्लस लैम्डा बाई 2। ठीक है, अब जब उसने बोला है कि सेंटर कहाँ पर है, अगर आप फॉर्मेशन देखें प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन ग्लास प्लेट का सेटअप यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ है यहाँ पर, तो सेंटर आपको कहाँ पर मिलता है, सेंटर ये मिलेगा। ये सेंटर पर जो थिकनेस है बिटवीन द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन ग्लास प्लेट वो क्या है, 0 है, टी क्या है, 0 है। तो एट टी इक्वल्स टू 0 कहाँ पर, पॉइंट ऑफ कॉम्पैक्ट पर या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर, द इफेक्टिव पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 2, क्योंकि अगर यहाँ पर टी की वैल्यू आप 0 पुट कर देंगे तो ये पूरी टर्म 0 और यू गेट द लैम्डा बाई 2। दिस इज द कंडीशन ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी। हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस के साथ अगर आपको पाथ डिफरेंस मिलता है तो वहां पर कंडीशन मिनिमा की होती है, हेंस द सेंटर ऑफ न्यूटन्स रिंग इज डार्क इन रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, अब एक्चुअल में जो ये पाथ डिफरेंस होता है ये 2 म्यू टी कॉस आर प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 होता है। cos r फॉर नॉर्मल 1 हो जाएगा, देन यू गेट 2 म्यू टी प्लस माइनस लैम्डा बाई 2, और t एट द पॉइंट ऑफ कॉम्पैक्ट या फिर जहाँ पर सेंटर हम बोल रहे हैं वो 0 होता है, तो यू गेट द पाथ डिफरेंस प्लस माइनस लैम्डा बाई 2, ये पाथ डिफरेंस है ना। और ये जो पाथ डिफरेंस होता है ये किसके लिए होता है, फॉर द डार्क रिंग, डार्क रिंग के लिए होता है। तो इसलिए आपको सेंटर पर हमेशा न्यूटन्स रिंग में आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमेशा डार्क रिंग ही मिलेगी। ठीक है, इस वजह से तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये, अगर वो पूछता है कि सेंटर मैक्स जो है न्यूटन्स रिंग का वो डार्क ही क्यों बनता है रिफ्लेक्टेड लाइट में। अगर इसी चीज को हम ट्रांसमिटेड लाइट वाले पोर्शन में देखेंगे तो वो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर सेंटर ब्राइट हो जाएगा, आपको इस तरीके से वेवफॉर्म या इस तरीके से रिंग मिलेगी। आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये सेंटर जो है ये ब्राइट है, ठीक है।
तो ट्रांसमिटेड में ये इसका अपोजिट हो जाएगा। आपने रिजल्ट भी देखा है, जहाँ पर आपको डार्क रिंग मिलती है वहीं पर आप वहाँ पर रिफ्लेक्टेड लाइट में डार्क रिंग मिलती है, वहीं पर ट्रांसमिटेड लाइट में ब्राइट रिंग मिलती है ना। तो इस वजह से यहाँ पर सेंटर ब्राइट बनेगा। ठीक है, तो लेक्चर को एंजॉय करने के लिए आप सबका धन्यवाद। लेक्चर कैसा लगा, उस अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कैसा लगा उसके लिए कमेंट करें। कैसा लगने का मतलब मेरा यहाँ पर ये अच्छा भी लग सकता है और कुछ आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत भी यहाँ पर दिख सकती है, तो वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ही हम लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो फाइनली थैंक यू सो मच। ऐसे ही इंजीनियर्स गेटवे पर विश्वास बनाए रखें और जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।